गांधारी के श्राप की गूंज अभी हवा में तैर ही रही थी कि हस्तिनापुर के द्वार पर एक संदेशवाहक घोड़े पर सवार, धूल में लिपटा, हांफता हुआ आ पहुंचा। उसके चेहरे पर भय की रेखाएं, आंखों में अशुभ समाचार की चमक। धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने गिरते हुए उसने कहा, महारानी, भीम ने दुर्योधन के भाई दुशासन को रणभूमि में निर्ममता से मार डाला और द्रौपदी का प्रतिज्ञाऋण चुकाया। ये सुनते ही गांधारी की मुट्ठियां कस गई, कंगन आपस में टकरा उठे। एक आंसू पट्टी के पीछे से रिसकर संगमरमर पर टपक पड़ा। उनकी सांसें गहरी होने लगी, स्वर टूटा हुआ पर क्रोध से भरा। एक एक कर मेरे सारे पुत्र मिटते जा रहे हैं। अब ये युद्ध केवल मृत्यु का महोत्सव है। दूर आकाश में बिजली चमकी, बादलों की गर्जना हुई और महल की मशालें ऐसे डगम गाई मानो स्वयं प्रकृति भी इस श्राप की आहट महसूस कर रही हो। भोर की धुंध में कुरुक्षेत्र मौन पड़ा था। टूटे हुए रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र और गिरे हुए वीरों की निस्तब्ध दहें दूर आकाश में कावे चक्कर काट रहे थे। सफेद वस्त्रों में नंगे पांव गांधारी रक्त से भीगी धरती पर चल रही थी। उनकी पट्टी पर जमी धूल हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। हर कदम पर वे गिरे हुए योद्धाओं को स्पर्श करती, मानो उनकी आत्मा को विदा दे रही हों। पीछे धृतराष्ट्र मौन विदुर के सहारे बढ़ रहे थे। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे बचे हुए योद्धा उनके सामने सिर झुकाए खड़े थे। गांधारी पांडवों के शिविर तक पहुंची। वहां माधव खड़े थे, शांत पर मौन में भी गंभीर। हवा थम गई, वातावरण भारी हो गया। गांधारी उनके सामने ठहर गई। क्षण भर की नीरवता के बाद उनकी सांसें गहरी हुई, हाथ कांप उठे और फिर शोक और क्रोध से भरी आवाज में बोली, हे माधव, तुम साक्षी ही नहीं, इस विनाश के कारण भी हो। माधव मौन रहे। दूर कहीं युद्ध के शंख की अंतिम ध्वनि मध्यम होकर खो गई। गांधारी का स्वर फिर गूंजा, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ है, वैसे ही एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी अंत को प्राप्त होगा। हवा ने एक बार फिर जोर से हुंकार भरी। धुंध घूमी और रणभूमि की निस्तब्धता और गहरी हो गई।